अगर आप अपनी जिंदगी में मिलने वाले फेलियर से परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जिंदगी के हर कदम पर फेलियर्स को देखा। इन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज इनकी सक्सेस से हम सभी वाकिफ हैं। मैं बात कर रही हूँ KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष करना सीखा। जब ये बहुत छोटे थे तब इनके पिताजी चल बसे। परिवार चलाने के लिए इनकी माँ ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इनकी माँ दिन भर बाहर रहती, तो ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी 6 साल के हार्लैंड पर आ गई थी। इनके छोटे 2 भाई बहन और ये उनके लिए खाना बनाते और उनकी देखभाल करते। जब हार्लैंड 10 साल के थे तब पशुओं को चारा डालने की नौकरी किया करते थे ताकि ये कुछ पैसे कमा सकें। सुबह पशुओं को चारा डालते और उसके बाद स्कूल जाते। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब पैसों की तंगी के कारण उन्होंने 7वीं क्लास में ही स्कूल छोड़कर घोड़ों की पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में फर्जी कागजात बनाकर आर्मी में नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन 1 साल के अंदर ही इनका झूठ पकड़ा गया और इन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने रेलवे में भी मजदूरी की। खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढालते चले गए, लेकिन हार नहीं मानी। इनके मिजाज में बहुत तेजी थी, छोटी सी बात पर अक्सर लड़ जाते थे। और यही इनके साथ हुआ जब इन्होंने लॉ पढ़ने का सोचा। तब वहां हुए एक झगड़े के बाद इन्हें वो शहर और वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। सब कुछ छोड़कर ये अपनी माँ के पास वापस चले गए, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर से इन्होंने एक नई शुरुआत करते हुए एक बीमा एजेंट के रूप में काम शुरू कर दिया, लेकिन अपने व्यवहार के कारण ये वहां से भी निकाले गए। उसके बाद इन्होंने फेरी बोर्ड कंपनी स्टार्ट की और ये उसमें कामयाब भी हुए, लेकिन तभी इन्होंने एक नए आइडिया पर काम करने का सोचा। इन्होंने केमिकल बल्ब बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की, लेकिन ये उसमें बुरी तरह फेल हुए क्योंकि मार्केट में कोई और बहुत ही सस्ते और अच्छे बल्ब बना रहा था। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, इनकी जेब खाली थी, यहाँ तक कि रहने के लिए मकान भी नहीं था। तब इन्होंने एक टायर कंपनी में सेल्समैन की जॉब स्टार्ट की, लेकिन वो कंपनी भी बंद हो गई। इस वक्त तक इनकी एज 34 इयर्स हो चुकी थी। तब इनकी मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई, जिन्होंने इन्हें सड़क किनारे एक गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया। अपने हालातों की वजह से इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस वक्त उस गैस स्टेशन की सेल्स बहुत ही कम थी, लेकिन हार्लैंड ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर वहाँ की सेल्स को 3 गुना बढ़ा दिया। हार्लैंड को भी अब लगने लगा कि उनके हालात बदलने वाले हैं, लेकिन तभी 1929 में अमेरिका सहित पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से उस गैस स्टेशन की सेल्स इतनी कम हो गई कि वहां के मालिक को वो स्टेशन बंद करना पड़ा। और इस तरह हार्लैंड एक बार फिर से अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। इस वक्त तक इनकी एज लगभग 40 इयर्स थी जब एक बार फिर से ये जॉबलेस हो गए थे। कुछ वक्त के बाद जब हालात थोड़े बेहतर हुए तब शेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखा और उनको फिर से गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया। हार्लैंड ने फौरन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने दोबारा स्टेशन चलाना शुरू किया। वहां इनके पास एक छोटा सा कमरा था जिसमें इन्होंने एक टेबल और 6 कुर्सियां डालकर कस्टमर्स के लिए नाश्ता रखना शुरू कर दिया। ये सब इन्होंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया था। स्टार्टिंग में तो ये अपनी बनाई कुकीज और कुछ खास डिशेस ही रखा करते थे, लेकिन बाद में इनका बनाया फ्राइड चिकन बहुत मशहूर हो गया। ये रेसिपी इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि उन्होंने गैस स्टेशन के साथ अपना पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया और इस कैफे को हार्लैंड सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे नाम दिया गया और अब दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। हार्लैंड अपने इस रेस्टोरेंट से काफी खुश थे, लेकिन तभी 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और वर्ल्ड वॉर 2 के चलते मंदी आ गई। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया और इनको अपना ये पसंदीदा बिजनेस बंद करना पड़ा। इनकी जमा पूंजी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अब तक हार्लैंड ये समझ चुके थे कि इनका पैशन क्या है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब इन्होंने फिर से एक रेस्टोरेंट खोला और एक नए सिरे से उस पर काम शुरू किया। एक बार केंटकी के गवर्नर जब इनके रेस्टोरेंट पहुंचे तब हार्लैंड ने उन्हें वो फ्राइड चिकन खिलाया, जो गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने इन्हें कर्नल की उपाधि दे डाली और तभी से ये कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के नाम से मशहूर हो गए। इस वक्त तक इनका रेस्टोरेंट फ्राइड चिकन की वजह से बहुत ही मशहूर हो चुका था। जब ये दोबारा से एस्टैब्लिश हो गए तब इनके सामने एक नई मुसीबत आई। गवर्नमेंट ने वहां से एक नया हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहां से बाईपास हो गई
और इनके सामने से 90% ट्रैफिक खत्म हो गई। इस तरह इनकी सेल्स बहुत ही कम हो गई और एक बार फिर से सब कुछ चला गया था, लेकिन बाकी था तो बस हिम्मत। और तब इनके दिमाग में एक नया आइडिया आया। हार्लैंड ने सोचा कि क्यों ना फ्राइड चिकन की इस रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए और तब इन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी कार में एक प्रेशर कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के तमाम रेस्टोरेंट में पहुंचे। जिस रेस्टोरेंट में ये जाते वहां के मालिक को उस कुकर में ये फ्राइड चिकन बनाकर खिलाते। अगर होटल मालिक को वो रेसिपी पसंद आ जाती तब ये उसे फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए कहते और फिर दूसरे रेस्टोरेंट का रुख करते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान 1009 बार 1009 टाइम्स अलग अलग रेस्टोरेंट ने इनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया, लेकिन हार्लैंड बराबर कोशिश करते रहे। फाइनली एक बड़े से रेस्टोरेंट ने इनकी रेसिपी को अप्रूव किया और जब वो चल निकला, जब वहाँ की फ्राइड चिकन की रेसिपी फेमस हुई तो बाकी लोगों ने भी इनसे कांटेक्ट किया। अगले 6 सालों तक वो इसी तरह दूर दूर जाते रहे और अलग अलग रेस्टोरेंट के मालिकों से मिलते रहे और इस तरह कर्नल का ये फेवरेट बिजनेस चल पड़ा। KFC वो पहली फूड चेन थी जिसने विदेशों में भी अपनी ब्रांचेस खोली। कर्नल हार्लैंड घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते गए। 1960 तक वो UK, मैक्सिको, जमैका में अपना बिजनेस फैला चुके थे। 73 साल की उम्र तक वो ये रेसिपी 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट को दे चुके थे। 1964 में 74 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड ने KFC को केंटकी के बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन यानी कि 1 अरब 24 करोड़ रुपए में सेल कर दिया। लेकिन उस डील में ये तय पाया गया कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हार्लैंड ही रहेंगे। यही वजह है कि आप KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हार्लैंड की तस्वीर ही देखते हैं। करीब 90 साल की उम्र में कर्नल हार्लैंड ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, ये थी कहानी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जिन्हें दुनिया KFC वाले अंकल के नाम से जानती है। इनकी ये कहानी हमें बताती है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी फेलियर्स को नहीं देखा। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, इसलिए फेलियर्स से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा हौसला रखना चाहिए, वो भी कर्नल हार्लैंड जैसा कि 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद भी लगातार कोशिश जारी रखी। इनकी ये कहानी हमें ये भी बताती है कि नो वन इज परफेक्ट, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कर्नल हार्लैंड में भी बहुत सारी खामियां थी। वो मिजाज के बहुत ही तेज थे, छोटी सी बात पर अक्सर अकड़ जाते थे, लेकिन इन सारे डिसएडवांटेजेस के बाद भी उन्होंने खुद को प्रूव कर दिखाया। आपके कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप उनमें पॉजिटिव रिजल्ट पैदा कर सकते हैं, लेकिन पहले खुद को समझना होगा। अपना एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए कि हम इस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। हमें अपनी डिजायर्स को बर्निंग डिजायर्स में कन्वर्ट करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी काम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में हमारे अंदर भरपूर जोश होता है, लेकिन 2-4 दिन बाद हमारा मोटिवेशन टूट जाता है। लेकिन अगर हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ये पता चल जाए कि हम चाहते क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम किसी भी मकाम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हार्लैंड की रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उनका इंटरेस्ट समझ चुका था। उन्हें हर हाल में अपनी रेसिपी को लोगों तक पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने लगातार एक्शन किए और फाइनली उन्हें सक्सेस मिली। दरअसल हमारा माइंड बना ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, और जब हम इसे एक क्लियर टारगेट देते हैं तो ये इस यूनिवर्स के साथ मिलकर हमें उस गोल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मेरी कोशिश हमेशा आपको सफल और कामयाब देखना है। आपने सक्सेस की तरफ ये जो पहला कदम बढ़ाया है, आपकी इस कोशिश में मैं आपके साथ हूँ। बहुत ही जल्द हम फेलियर को सक्सेस में बदल देंगे।